किल्ड जेसिका? इस बात का जवाब पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन बावजूद इसके कई साल लग गए जेसिका के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचाने तक। 23 साल पहले 20 अप्रैल 1999 को अगर जेसिका को हरियाणा के नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने गोली नहीं मारी होती तो आज जेसिका जिंदा होती, हमारे और आपके बीच गुमनामी की जिंदगी जी रही होती, या फिर जिस मॉडलिंग की दुनिया में वो अपना करियर बनाना चाहती थी शायद उसी में सफलता की इबारत लिख रही होती। लेकिन नहीं, जेसिका के नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि महज 34 साल की उम्र में एक पैग के लिए जेसिका को मार दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अगर जेसिका हमारे बीच होती तो आज वो 57 साल की होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेसिका लाल के बारे में, उसकी खौफनाक हत्या के बारे में, 1999 में अप्रैल महीने की उस काली रात के बारे में जब एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे ने शराब की गिरफ्त में आकर जेसिका को महज एक पैग के लिए गोली मार दी थी। उस रात साउथ दिल्ली के कुतुब कॉलोनेड में टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में अमीरों की पार्टी हो रही थी। उस पार्टी को होस्ट कर रही थी रेस्टोरेंट की एनआरआई मालकिन और मशहूर सोशलाइट बीना रमानी। दिल्ली की एलीट सर्कल में बीना रमानी पीने पिलाने के लिए मशहूर थी। 29 अप्रैल 1999 की रात बीना अपने कनाडाई पति जॉर्ज मेलहोट के कनाडा जाने के मौके पर शराब की पार्टी दे रही थी। बीना की इस थर्सडे स्पेशल नाइट में दिल्ली के बड़े और रसूखदार लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। पार्टी में बीना की बेटी मालिनी रमानी ने शराब परोसने के लिए मॉडल जेसिका लाल और शायन मुंशी को बतौर बारटेंडर बुलाया था। अब जब बात चल ही रही है तो आपको रमानी परिवार के बारे में थोड़ा बता देते हैं। बीना रमानी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थी। उनके पति कनाडा से थे जबकि बेटी यूएस पासपोर्ट होल्डर थी। सोचिए जरा, उनके रसूख का अंदाजा लगाइए इसी बात से कि एक ही परिवार में पिता कनाडा से है, बेटी अलग पासपोर्ट होल्डर है और बीना रमानी अलग देश की नागरिक है। दिल्ली के पेस्ट्री सर्कल में रमानी परिवार का काफी मजबूत दबदबा था। दोस्तों, अब फिर से बात करते हैं थर्सडे स्पेशल नाइट पार्टी की, जिसमें शायन मुंशी दिल्ली के एलीट लोगों को शराब परोस रहे थे। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे और शराब का स्टॉक खत्म हो गया था। इस कारण नशे की पार्टी में धीरे धीरे वाइंड अप होने लगा। इस खौफनाक कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था, लेकिन उससे जानने से पहले घड़ी की सुइयों को जरा घुमाते हैं और याद करते हैं 8:30 बजे का वो वक्त। इसी साउथ दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोका कोला कंपनी के बॉटलिंग प्लांट का जनरल मैनेजर अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी अपने दोस्त आलोक खन्ना के साथ बैठा शराब पी रहा था। तभी वहां पर आ धमकता है हरियाणा कांग्रेस के पूर्व नेता विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। टोनी ने मनु के लिए ड्रिंक बनाई और मनु ने जैसे कि शराब का एक घूंट से अपने गले को तर कर लिया। डोरबेल बजती है। ड्राइंग रूम में यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव की आमद होती है। सभी शराबी दोस्त चीयर्स करते हैं। तभी मनु शर्मा दोस्तों से कहता है कि ड्रिंक का असली मजा तो टैमरिंड कोर्ट में है। मनु सभी को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से मेहरौली चलने के लिए कहता है। काफी जिद के बाद सभी लोग 2 अलग अलग गाड़ियों में मेहरौली पहुंच जाते हैं। बीना रमानी की थर्सडे स्पेशल नाइट में ये सभी लोग पहुंचते हैं। पहले से ज्यादा शराब पी चुके मनु शर्मा ने नशे की हालत में टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट के वंस अपॉन अ टाइम बार में शराब परोस रही जेसिका से एक ड्रिंक मांगता है, लेकिन जेसिका कहती है कि टाइम ओवर हो चुका है, शराब खत्म हो चुकी है। मनु को लगता है कि जेसिका उसे टालने के लिए बहाना बना रही है। उसके बाद वो जेसिका को एक ड्रिंक के बदले 1000 रुपए देने का ऑफर करता है। जेसिका ने शराब में टल्ली मनु शर्मा को सख्ती से कहा कि शराब खत्म हो चुकी है। तब शायद जेसिका ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि खत्म हुई शराब थोड़े ही पलों में उसकी जिंदगी को भी खत्म कर देगी। काफी कोशिश के बाद जब मनु शर्मा को एक पैक शराब नहीं मिलती तो वो दोस्तों के बीच में काफी लो फील करता है।
कुछ ही पलों में मनु शर्मा जेसिका के सामने अपनी पिस्टल निकाल कर रख देता है और फिर से उससे ड्रिंक की मांग करता है। लेकिन जेसिका ने मनु की बात को अनसुना कर दिया। फिर क्या था, मनु ने जेसिका को फौरन गोली मार दी और जैसे ही गोली की आवाज चारों तरफ गूंजती है, पार्टी में खामोशी छा जाती है। मनु के दोस्त अमरदीप, आलोक और विकास उसे खींचते हुए बार से बाहर निकल जाते हैं। टेमरिन कोर्ट से निकलने के बाद सभी अलग अलग फरार होते हैं। मनु शर्मा पैदल ही मेहरौली से छतरपुर की ओर भागता है, बाकी के तीनों एक गाड़ी में बैठकर। मनु शर्मा टेमरिन कोर्ट से कुछ दूरी पर जंगल में अपनी 22 बोर की पिस्टल छिपाता है। फिर मोबाइल से डीपी यादव के बेटे विकास यादव को कॉल करता है। मनु की कॉल पर तीनों दोस्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से वापस आते हैं। इस दरमियान मनु ने अपने एक और दोस्त अमित झिंगन को कहा कि वो हत्या वाली पिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद टेमरिन कोर्ट से मनु, संजीव, विकास और अमरदीप के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचता है, जहां से संजीव अपने घर जाता है और मनु अपनी टाटा सफारी में विकास यादव के साथ गाजियाबाद के मकान पर आकर सोता है। अगले दिन शुक्रवार तड़के मनु शर्मा गाजियाबाद से अपने घर चंडीगढ़ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ थर्सडे नाइट में टेमरिन कोर्ट ने बीना रमानी गोली से घायल जेसिका को एक टेबल क्लॉथ में लपेटकर अपनी गाड़ी में डालती है और सीधे सफदरजंग एनक्लेव में अस्लोक हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां मौजूद डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने जेसिका को देखा। गोली जेसिका की कनपट्टी पर लगी थी। डॉक्टर चोपड़ा बीना रमानी को सलाह देते हैं कि वो जेसिका को लेकर तुरंत अपोलो अस्पताल जाए। रमानी जब तक जेसिका को लेकर अपोलो पहुंचती है, वो रास्ते में दम तोड़ चुकी होती है। उसके बाद दिल्ली के मेहरौली थाने में दर्ज होता है जेसिका लाल की हत्या का मामला। पुलिस मामले की जांच करती है तो पता लगता है कि हत्यारे बड़े घरों के बिगड़ैल शहजादे हैं। चूंकि हत्या के तार सीधे राजनीतिक परिवार से जुड़ रहे थे, इसलिए पुलिस भी सीधे कोई कदम उठाने से हिचक रही थी। लेकिन मीडिया के दबाव में पुलिस को झुकना पड़ा और पुलिस ने सबसे पहले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अमरदीप उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 मई को नोएडा से मनु शर्मा की टाटा सफारी लावारिस हालत में बरामद की। 6 मई को मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की अदालत में जेसिका लाल मामले में सरेंडर किया। मनु के गिरफ्तार होते ही डीपी यादव के बेटे विकास यादव और सभी मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने जेसिका हत्याकांड में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने बिना लाइसेंस शराब परोसने के मामले को लेकर बीना रमानी को गिरफ्तार किया, लेकिन वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थी, इस नाते कोर्ट ने उन्हें कुछ ही वक्त में जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में जेसिका लाल हत्याकांड की चार्जशीट पेश की। केस में मुख्य गवाह थे शायन मुंशी, करण राजपूत और शिवदास। शायन मुंशी तो जेसिका के साथ ही शराब परोस रहा था। करण राजपूत रेस्टोरेंट के मैनेजर का मामा था और इत्तेफाक से उस रात मौकाए वारदात पर मौजूद था। तीसरा गवाह शिवदास रेस्टोरेंट का इलेक्ट्रीशियन था, जो पार्टी खत्म होने के बाद अपना डिनर लेने वहां पहुंचा। पुलिस के सामने दिए बयान में तीनों ने माना कि मनु शर्मा ने उस रात जेसिका पर गोली चलाई थी। लेकिन 3 मई 2001 को पटियाला हाउस कोर्ट में शायन जज के सामने अपने बयान से मुकर गया, जबकि खुद शायन मुंशी ने ही हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई थी। कोर्ट में मुंशी ने कहा कि पुलिस ने हिंदी में पता नहीं क्या लिखा और मुझसे साइन करवा लिया, मैं तो हिंदी जानता नहीं। शायन की तरह 5 मई 2001 को इलेक्ट्रीशियन शिवदास भी कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। तीसरा चश्मदीद करण राजपूत 16 मई 2001 को कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन वो तो कटघरे में सामने खड़े मनु शर्मा को पहचानने तक से इनकार कर चुका था। बीना रमानी ने 6 जुलाई 2001 को, उनकी बेटी मालिनी रमानी ने 12 अक्टूबर 2001 को और बीना के कनाडाई पति जॉर्ज मेलहोट ने 17 अक्टूबर 2001 को कोर्ट में मनु शर्मा की शिनाख्त बतौर जेसिका लाल के हत्यारे के तौर पर की। लेकिन इसे जेसिका की बदकिस्मती ही कहेंगे कि पटियाला हाउस कोर्ट ने मालिनी रमानी, बीना रमानी और उनके पति के बयान को संज्ञान में नहीं लिया। मामले की लंबी सुनवाई चली और 21 फरवरी 2006 को पटियाला हाउस कोर्ट के जज एसएल भयाना ने अपने फैसले में सबूतों के अभाव और सरकारी वकील के कमजोर दलीलों का हवाला देते हुए मनु शर्मा और सभी आरोपियों को जेसिका हत्याकांड में बरी कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले से जेसिका की बहन सबरीना लाल सदमे में आ गई, क्योंकि जेसिका की बहन सबरीना लाल कोर्ट में अकेली ऐसी महिला थी जो कोर्ट में रसूखदार परिवारों के सामने मजबूती से केस लड़ रही थी। खैर, सबरीना हार नहीं मानती।
आखिरकार 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। दूसरी ओर एक मैगजीन, एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर शायन मुंशी समेत सभी मुख्य गवाहों का स्टिंग किया गया। स्टिंग में शायन ने ऑन कैमरा कहा उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, वो हिंदी में लिख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। दूसरा गवाह करण स्टिंग से पहले ही शराब की लत के चलते मर चुका था, लेकिन उसके जानने वालों ने ऑन कैमरा यह कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में बयान से पलटने के लिए मनु शर्मा के पिता ने उसे लाखों दिए और चंडीगढ़, मनाली सहित नेपाल की सैर कराई थी। तीसरा गवाह शिवदास कैमरे के सामने तो नहीं आया, लेकिन उसने माना कि हत्या मनु शर्मा ने ही की है। इतना ही नहीं, मनु शर्मा को केस से बचाने के लिए उसके पिता विनोद शर्मा बाकायदा जेसिका लाल के घर भी गए थे और परिवार के साथ सेटलमेंट करने की कोशिश भी की थी। जैसे ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर हुआ, बवाल मच गया। आम आदमी भी अब जेसिका लाल के लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतर आया। 2006 की बात है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया कि अब जेसिका मामले की सुनवाई रोजाना की जाएगी। हाई कोर्ट में जस्टिस आर.एस. सोढ़ी और जस्टिस पी.के. भसीन की बेंच ने इस मामले में 18 दिसंबर 2006 को अपना फैसला सुनाया और 3 आरोपियों मनु शर्मा, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को जेसिका लाल की हत्या में दोषी करार दिया। कोर्ट ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह सहित मामले में 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को जेसिका की हत्या के लिए उम्र कैद और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अन्य दोषियों अमरदीप सिंह गिल और विकास यादव को 4 साल की जेल की सजा और 3,000 के जुर्माने की सजा हुई। आपको जानकर हैरत होगी, जेसिका मामले में सजा पाने वाला विकास यादव वो अभियुक्त है जिसने जेसिका लाल मर्डर केस में जमानत पर रहते हुए नीतीश कटारा का मर्डर किया था। नीतीश कटारा विकास यादव की बहन भारती यादव से प्यार करता था। कत्ल की उस वारदात पर फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल जेसिका की बात करते हैं। मनु शर्मा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और 19 अप्रैल 2010 को दिए अपने फैसले में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और मनु शर्मा के आजीवन कारावास की सजा को सही बताया। और इस तरह से इतनी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जेसिका लाल को इंसाफ तो मिला, लेकिन इस कहानी में अभी और भी किस्से हैं। मसलन सजा याफ्ता मनु शर्मा साल 2015 में फरलों पर बाहर निकलकर मुंबई की रहने वाली एक लड़की से शादी कर चुका है। साल 2018 में जेसिका लाल की बहन सबरीना ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार मनु शर्मा को रिहा करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तिहाड़ जेल में जिंदगी के लगभग 16 साल काटने के बाद मनु शर्मा को दिल्ली सरकार ने जून 2020 में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर दिया। मनु शर्मा तो आज आजाद जिंदगी जी रहा है, लेकिन जेसिका के लिए, इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली सबरीना का लंबी बीमारी के बाद 15 अगस्त 2021 को निधन हो गया। जेसिका के ऊपर बॉलीवुड की तरफ से एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम रखा गया नो वन किल्ड जेसिका, जिसमें रानी मुखर्जी और विद्या बालन ने मुख्य किरदार अदा किए हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।